राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न विद डायगोनल नंबर्स। डायगोनल आपके पास कौन से होते हैं, ये देखिए ये आपके पास डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, आपने ना क्या करना है, एक इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न जो है डायगोनल नंबर का स्टार्ट करना है फ्रॉम 31 से। स्टेट द पैटर्न रूल, यानी यहाँ पे आपको कंडीशन बताई गई है कि आपने एक डायगोनल नंबर को स्टार्ट करना है, ठीक है, और पैटर्न बनाना है, और नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट करना है, 31 से। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो जब आप 31 से स्टार्ट करोगे ना तो आपने डायगोनल बनाना है। डायगोनल हमेशा इस तरह से होता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1D को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज को कवर करने से पहले छोटा सा आर्टिकल का रिव्यू लेते हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 1D में आप नंबर पैटर्न को सीखोगे, ठीक है। देखिए आप ये वाला जो टॉपिक है ये आप ग्रेड 4 में आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखें तो आपके पास ना नंबर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। ये आपने अपने माइंड में रखने हैं और आपके पास एक्सरसाइज है, इसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, फर्स्ट वी डिसाइड इफ द गिवन सीक्वेंस इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपने सबसे फर्स्ट में सीक्वेंस को देखना है और आपने डिसाइड करना है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए असेंडिंग के लिए आप नंबर्स को या तो ऐड कर रहे होगे या फिर मल्टीप्लाई कर रहे होगे, जबकि डिसेंडिंग में या तो आप नंबर की सीक्वेंस को माइनस कर रहे होगे, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट का रूल लग रहा होगा या फिर डिवाइड का रूल यूज हो रहा होगा। स्टेप 2 में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर यूज एज पैटर्न रूल। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि असेंडिंग ऑर्डर में आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न रूल को यूज़ करते हो, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सब्ट्रैक्शन और डिवाइड के पैटर्न रूल को यूज़ करते हो। आपके पास स्टेप 3 है, यहाँ पे वो बता रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस में आप किसको यूज़ कर रहे होते हो, सब्ट्रैक्शन को और डिवीजन को। ओके, इन स्टेप्स को माइंड में रखते हुए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड कंप्लीट द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग नंबर पैटर्न, ठीक है। ए पार्ट में देखें स्टूडेंट, ये आपके पास 94 और ये आपके पास 85, यानी यहाँ पे आपके पास ये जो सीक्वेंस है ये कौन सी है आपके पास, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी देखें ना, पहले बड़ा नंबर है, फिर इससे छोटा और लास्ट में देखें सबसे छोटा है। फिर अब आप डिफरेंस यहाँ पे देखें, अब देखें जब आप 94 में से 9 को माइनस करेंगे ना तो आपके पास 85 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ना 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए 85 से अगेन आप जब 9 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 76, ठीक है। अब ये 3 स्टेप उन्होंने दिए हुए हैं, आपने की जो गिवन टर्म्स हैं इनको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जो मिसिंग टर्म्स है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 76 में से अगेन मैंने 9 को माइनस किया, मेरे पास 67 आ गया। 67 में से मैंने 9 को माइनस किया, मेरे पास 58 आ गया। अगेन 58 में से मैंने 9 को माइनस किया, मेरे पास 49 आ गया। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी ये टर्म लिखी हुई है कि 49 में से 9 को माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 में से अगेन 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31। ओके, बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है, यानी देखिए ये छोटा नंबर है, फिर इससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट किया। यहाँ पे आपको पता है ना असेंडिंग ऑर्डर में या तो मल्टीप्लाई का रूल लगता है या फिर एडिशन का। तो मैंने यहाँ पे देखा 38 में जब आप 7 को ऐड कर रहे हो तो आपके पास 45 आ रहा है, ठीक है। सेम इस तरह से मैंने क्या किया, 45 में 7 को ऐड कर दिया, मेरे पास 52 आ गया। अब यहाँ पे अगली 2 टर्म्स ऑलरेडी लिखी हुई थी, फिर मैंने 66 में 7 को ऐड किया, मेरे पास 73 आ गया, और 73 में ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 80। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। यहाँ पे देखिए आपके पास ये स्टार्ट में क्या था, 18 था, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पे इस टर्म को देखा तो ये 36 बन गया, फिर ये 54 बन गया, मतलब ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 36 आ रहा है। सेम मैंने क्या किया, 18 में मैंने 9 को ऐड किया, मेरे पास 27 आ गया। 27 में 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। आप ना इन 2 टर्म के डिफरेंस को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यानी कि 2 टर्म्स जो इकट्ठी लिखी हुई होंगी ना आपने उसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो इसमें ना मैंने इन 2 को देखा था, तो मुझे पता चला था कि ऐड कर रहे हैं 7 को। अब इस क्वेश्चन में मैंने इन 2 को देखा, यानी 54 और 63 का डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। तो 54 में जब आप 9 को ऐड कर रहे हो तो आपके पास 63 आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपने 18 में 9 को ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए 63 में मैंने क्या किया, 9 को ऐड कर दिया, मेरे पास 72 आ गया। अब 72 में मैंने 9 ऐड किया, मेरे पास 81 आ गया, और 81 में 9 ऐड कर देने से 90 टर्म जो है ऑलरेडी राइट है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, ठीक है। अब डी पार्ट में देखें तो मैंने इन 2 टर्म्स को देखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को देखा। अब ये जो टर्म है ये मेरे पास क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये बड़ी है, बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं।
तो अब मुझे क्या लगा कि या तो हम डिवाइड कर रहे होंगे या क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यही दो काम करते हैं। अब देखिए तो मैंने क्या किया, 963 को 3 पे डिवाइड किया, डिवाइड कर देने से मेरे पास आ गया 321 आ गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखिए 321 को मैंने जब 3 पे डिवाइड किया मेरे पास 107 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए इस फर्स्ट टर्म को मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। यानी अब यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया, 963 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देने से मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। अब आप इसी टर्म से जब इस टर्म पे आओगे तो इस टर्म को यानी 2889 को 3 पे डिवाइड कर दोगे, समझ आ रही है ना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स। इन रैंडम नंबर्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, पैटर्न बनाना है। ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए आपके पास ये नंबर्स हैं, ठीक है। आपने इनको अरेंज करके लिख देना है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखिए सबसे छोटा नंबर 37 है, मैंने इसको फर्स्ट में राइट कर दिया। इसके बाद अगर देखो तो 41 बनता है, फिर मैंने 41 राइट किया। इसके बाद जो नंबर बन रहा है यानी जो इससे थोड़ा बड़ा है वो कौन सा है, 45 है, मैंने 45 को राइट कर दिया। इसके बाद देखिए कौन सा नंबर बन रहा है, 49, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 49। 49 के बाद जो थोड़ा बड़ा नंबर है वो है 53, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 53। और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 57। ये आपके पास एक ऑर्डर बन गया जो कि मूव कर रहा है असेंडिंग टू, ये असेंडिंग है, यानी कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो और इनको राइट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस होल सीक्वेंस में देखें तो मेरे पास सबसे छोटा जो नंबर है वो 8 है, सॉरी 4 है, तो सबसे फर्स्ट मैंने 4 को राइट कर दिया। इसके बाद 8 आ गया, मैंने 8 को राइट किया। फिर 16 है, यहाँ पे मैंने 16 राइट कर दिया। नेक्स्ट 32 है, यहाँ पे आ गया 32। इससे बड़ा नंबर जो है वो 64 है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर मैंने राइट कर दिया 128। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर जो है वो है आपके पास 10, फिर आएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो आपके पास आ जाएगा 20, नेक्स्ट है 25। अब इससे थोड़ा बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, 30 है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 35 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। यानी आपके पास ये जो 4 पार्ट हैं आपने सबसे फर्स्ट में आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न रूल जो है वो यूज हुआ है और उसके बाद आपने फर्दर 3 टर्म्स को राइट करना है। ओके जी, ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है। यही देखिए ये आपके पास यहाँ पे स्टार्ट में सबसे बड़ा नंबर है और एंड पे होते होते आपके पास नंबर जो है वो डिक्रीज होते होते यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है, सीक्वेंस का। यहाँ पे देखिए तो मैंने यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में ये देख लिया कि ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या पता चल रहा है, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो आप माइनस करते हो या डिवाइड करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास 110 और ये 99। जब मैंने यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट किया तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा था, यानी आप 110 में से 11 को माइनस करोगे 99 आ जाएगा। अब यहाँ से 11 माइनस करोगे आपके पास 88 आ जाएगा। यहाँ से 11 माइनस करेंगे 77, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूल राइट कर दिया। अब मैंने यहाँ से नेक्स्ट फर्दर 3 टर्म्स को राइट करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 55 में से 11 को माइनस कर दोगे, ठीक है। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 टर्म जो है यहाँ पे 44 बन गई। फिर अगेन आपने 11 माइनस करना है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 33 बन जाएगा। और नेक्स्ट आपने फिर 11 माइनस करना है, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2। तो आपने क्या किया, यहाँ पे रूल फाइंड आउट किया। इसके बाद आपने फर्दर 3 टर्म्स को राइट किया है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास 326, ठीक है। फर्स्ट टर्म को देखिए और यहाँ पे देखिए ये भी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। यानी आपके पास ये जो टर्म है ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया। अब 326 में से आप जब 13 को माइनस करोगे तो आपके पास 313 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स दैट कि आप यहाँ पे कौन सा रूल यूज कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट का, और कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, नंबर्स को 13। तो आपने यहाँ से फर्दर 3 टर्म्स को राइट करना है। तो आपने क्या करना है, 274 में से 13 को माइनस कर देना है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 261 बन जाएगी। अगेन आपने यहाँ से 13 को माइनस करना है। 1 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, आप क्या ही लेके जाओगे, ये 5 रह जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 एज इट इज। तो यहाँ पे सेकंड टर्म बन जाएगी 248। अगेन आपने यहाँ से 13 को माइनस करना है। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 एंड 2 एज इट इज। तो यहाँ पे देखें 235 आपके पास थर्ड टर्म बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। यहाँ पे देखें आपके पास है 955, 910, यानी अगेन यहाँ पे देखें डिक्रीजिंग जो है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसकी रूल जो है यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया, 955 और 910 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 45 का आ रहा है। यानी आपने ना
955 में से 45 को माइनस करना है, 910 आ जाएगा। अब 910 में से 45 माइनस करेंगे तो 865 आ जाएगा। तो सेम आपने इससे अगली 3 टर्म्स को राइट करना है, तो आपने लास्ट वाला नंबर लेना है यहाँ से 775 में से आपने 45 को माइनस कर देना है, ठीक है। 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 एंड 7 एज इट इज, तो यहाँ पे बन जाएगा 730, यहाँ पे आ जाएगा कोमा। अगेन आपने 45 को माइनस करना है, 0 में से 5 को माइनस ही कर सकते हैं, आप क्या ही रहोगे, ये 2 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 2 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या ही रहेंगे, ये 6 रह जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड 6 एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा 685, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपने 45 को माइनस करना है, 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 एंड 6 एज इट इज, तो थर्ड टर्म बनेगी आपके पास 640। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास 896, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखिए 448, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न यूज हो रहा है। उसमें या तो आप डिवाइड करते हो या फिर क्या कह रहे होते हो, माइनस कर रहे होते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपने क्या किया, डिवाइड किया। देखिए ना, आप इस टर्म को 2 पे डिवाइड करो तो 2 4 8 होता है, ठीक है। 2 4 8, यहाँ से 1 बच गया, 1 या 16, 2 8 16। तो इसका क्या मतलब है कि आप डिवाइड कर रहे हो, हर टर्म को 2 पे डिवाइड करके राइट कर रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपने ना, मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया डिवाइड बाय 2। 56 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, यहाँ पे आ जाएगा 56, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 2 4 हो जाएगा। 5 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 6 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी आपके पास 28, ठीक है। अब अगेन आपने 28 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 8, 2 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपके पास सेकंड टर्म बन जाएगी 14, ठीक है। अगेन अब आपने क्या करना है, 14 को 2 पे डिवाइड करना है, 2 7 14, तो आपके पास थर्ड टर्म बन जाएगी 7। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग नंबर टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपके पास एक नंबर टेबल है और इन क्वेश्चन का आपने आंसर करना है। ए पार्ट है आपके पास, राइट एन इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न विद डायगोनल नंबर्स। डायगोनल आपके पास कौन से होते हैं, ये देखिए, ये आपके पास डायगोनल है, ठीक है। अच्छा, आपने ना क्या करना है, एक इंक्रीजिंग नंबर पैटर्न जो है डायगोनल नंबर का स्टार्ट करना है फ्रॉम 31 से। स्टेट द पैटर्न रूल, यानी यहाँ पे आपको कंडीशन बताई गई है कि आपने एक डायगोनल नंबर को स्टार्ट करना है, ठीक है, और पैटर्न बनाना है, और नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट करना है, 31 से। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, तो जब आप 31 से स्टार्ट करोगे ना, तो आपने डायगोनल बनाना है। डायगोनल हमेशा इस तरह से होता है, ठीक है, या फिर आप इस तरह से लोगे, ये डायगोनल है, ये वाली चीज़ आपके पास डायगोनल बनती है। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन थी कि आपने नंबर 31 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, 31 के बाद आपके पास आ रहा था 42, 42 के बाद 53, 64, 75, 86 एंड 97, ठीक है। और आपने यहाँ पे ना, ये आपने एक डायगोनल जो है वो बना लिया, डायगोनली आपने नंबर्स को ड्रॉ कर लिया। अब आपने ये भी बताना है कि यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ हो रहा है। ओके, जो नंबर गिवन है ना, यहाँ से आपने देखना है 31 और 42 के दरमियान डिफरेंस देखें आप 31 में 11 ऐड करोगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। 42 में अगेन 11 ऐड करेंगे 53 बन जाएगा। 53 में 11 ऐड करेंगे 64 बन जाएगा। 64 में 11 ऐड कर देने से 75 एंड सो ऑन, ठीक है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे आपने डायगोनल नंबर्स को ड्रॉ भी कर दिया और यहाँ पे रूल भी यहाँ पे राइट कर दिया कि रूल जो हो रहा है वो क्या है, आपके पास ऐड 11 है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, फाइंड द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न है, आपने इसके लास्ट 3 नंबर्स जो है उनको राइट करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना सबसे फर्स्ट में आप ये देखो, ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, देखिए पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा, यानी नंबर आपके पास ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखा डिफरेंस 93 में और 84, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है। यानी 93 में से आप ना 9 को माइनस करोगे 84 आ जाएगा, 84 में से 9 को माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। तो इसी सीक्वेंस को देखते हुए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स राइट किया। मैंने 75 में से 9 को माइनस किया, 66 आ गया। अब इसमें से मैंने 9 को माइनस किया, 57 आ गया। 57 में से मैंने 9 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 48 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, राइट ए नंबर पैटर्न स्टार्टिंग विद 89 एंड एंडिंग इन 23। यानी आप एक नंबर पैटर्न लिखना है, ठीक है, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, 89 से, एंड हो रहा हो वो 23 पे, और स्टेट यानी आपने उसका रूल भी बताना है कि यहाँ पे वहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। ओके जी स्टूडेंट,
पहले आपको गिवन था कि आपने जो नंबर स्टार्ट करना है ए पार्ट में 31 से स्टार्ट करना है, अब बोला गया कि आपने 89 से स्टार्ट करना है और एंड जाके 23 पे करना है। तो यहाँ पे मैंने डायगनली नंबर्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, टेबल के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए तो आपने यहाँ पे डिफरेंस देखना है। देखें 89 में से जब आप क्या करोगे 11 को माइनस करोगे तो आपके पास 78 आ जाएगा, 78 में से 11 माइनस करेंगे 67, अब इससे अगेन 11 माइनस करेंगे 56, इसमें से फिर 11 माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, 45 में से 11 माइनस कर देने से 34, 34 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 23। ओके, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया कि आपके पास जो रूल यूज़ हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन का यूज़ हो रहा है और आप कितने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 11 को। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, मेक अ नंबर पैटर्न ऑफ योर चॉइस अप्लाइंग द रूल सब्ट्रैक्टिंग 10, यानी आप एक नंबर पैटर्न की सीक्वेंस जो है उसको आपने राइट करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसने रूल खुद से बता दिया, रूल यह है कि आपने हर नंबर में से ना 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 100, 100 में से 10 को माइनस किया 90, अगेन 10 माइनस किया 80, 80 में से 10 को माइनस किया 70, 70 में से 10 को माइनस किया 60, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं।